चल कहाँ? जहां ले जाऊं, सुरैया कहाँ है? जहां उसे ले गया था वहां। मर गई? समझ, मर गई। मुझे भी मार दोगे? जिंदा रखूंगा तुझे। उसकी कब्र की राखी के लिए उसके सराहने बैठ के पढ़ाई करना और पढ़ पढ़ के फूंकती रहना। चल और चल। मैं नहीं जाऊंगी। जाएगा तो तेरा बाप भी। चल चल और चल। ओए 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 ओए, भाई तो सुबह सुबह ही उठ गई। मजा मैं जानता हूं। एक बजकर गुजर गया। ना उसका फोन आया और ना वो खुद आया। 50 लाख की गड्डी खरीद ली और जमीनें अब भी आरफ के नाम ही लिखी रहेगी, है ना? नहीं, ये बात नहीं है। अब झूठ ना बोल। मैं झूठ नहीं बोल रही। तो फिर चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रंग तो फीका पड़ा हुआ है। अरे आंखें क्यों राम? सोच रही हूँ तो आज भी कितनी ताकतवर। कौन? जमीला। उसकी बुढ़ी? और वो बेचारी कहाँ ताकतवर? वो कुत्ते की तरह दुमला था फिर रहते तेरे पीछे। और मेरे पीछे आते आते रुक भी जाता है, या फिर वो उसे रोक लेती है। मेरा तजर्बा कहता है कि वो लेट हो गया, पर आएगा जरूर। मैं भी कहती हूँ कि वो आएगा, पर सोच रही हूँ कि आएगा तो क्या करूंगी उसका। वो करना क्या है? तू अंब खा, मैं पेड़ गिनता हूँ। हाँ मतलब नहीं। तू नहीं समझेगा जावेद। चपेड़ मुझे उसकी माँ ने भी मारी थी और बेजी ने भी, पर दर्द मुझे उस कमीनी की चपेड़ का होता है। किस्मत से दुम हिलाते हुए मेरे पीछे पहुंच भी गया, फिर भी 1 बजे नहीं पहुंचा। देख हाला, तेरे कारोबार में गम बुरी बला है, इसलिए काम कर, गम ना कर। और ये कभी दोपहर को भी बजना, फिर रात को भी बजना। अब रात गुजर गई तो दूसरी बात है, हैं? बड़ा नटखट है ये रैया, क्या करूं। हाँ कुछ कहना था तुमसे। हाँ कहो। थैंक यू आरिफ। हाँ ठीक है। प्यार से बात नहीं करोगे? मैं ऑफिस में बैठा हूँ। अच्छा चलो ये बता दो, कितने बजे तक आओगे? कहो तो अभी आ जाऊं। अरे नहीं, मेरा मतलब था कब तक फ्री हो जाओगे? ऑफिस से सीधा घर आऊंगा। बाय। बाय।
किधर रख ली है इसने? आला, आला, क्या है? आरव का फोन आ गया। काट दो। हैं? मैंने कहा ना फोन काट दो, और फिर आए तो फिर काट देना। अल्लाह, फिर काटते हैं तो। क्यों ना याद करो, बड़ी हसीन रातें गुजारी। हाँ, अब तो फड़के ही नहीं रही हैं। ओए ओए, क्यों ना याद करो, बड़ी जा ऊपर जाके आराम कर, खाना भिजवाता हूँ तेरे लिए। वेलकम माय लव, वेलकम। ओए, ओए कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। ओए अब ना जाना मुझे छोड़कर। ओए लव हो गया तुझसे। अब कभी नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। पता है, पता है, इसकी जरूरत नहीं है। चल जा किचन में जाके जी भर के खाना खा ले, आज से तेरा रोजा खत्म। बाजी शमीम। जी माय लव। ये आवाज सुरैया की थी ना? कौन सी? और ये दर्द भरी आवाज। हाय हाय। हाँ, और किसकी होगी? क्या हुआ है उसे? होना क्या था, लेफ्ट वाली टंग टूट गई है। वो बेचारी की ठीक तरह से जुड़ी नहीं है, इसलिए दर्द होता है। और घबराओ ना, और 2-3 महीने में ठीक हो जाएगी। वो साथ वाले कमरे में डीएसपी साहब बैठे हैं। मैं चलूं? आए तो तुझसे मिलने थे, पर मैंने समझाया आज नहीं, थकी हुई है। 3 दिन का रोजा, कमजोरी, शर्मिंदगी, इसलिए आज नहीं। वो दूसरे कमरे में है? डीएसपी साहब? नहीं, सुरैया। हाँ सुरैया, वो नुक्कड़ वाले कमरे में, उसमें, उस कमरे में आने जाने वाले पर मेरी नजर रहती है। तो फिर मैं भी चलूं उसके पास? क्यों? अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो उसकी देखभाल कर लूंगी। ओ ना बाबा ना, अगर तूने देखभाल की ना, वो तो 2-3 महीने से पहले ठीक हो जाएगी। और नहीं पुत्र, एंजॉय यू आर माय लव, एंजॉय। जवानी से बर्बाद हो तुम।
चर्चा हुआ, मगर फिर मोहब्बत के सदके वो गलियों में रुसवा हुआ। मोहब्बत जहाँ डस गई है, वहीं दर्द फैला हुआ है। बदन छू के देखो ना मेरा, ये छूने से मेला हुआ है। मेल धोने से उतरे तो मानो काम आता है अश्कों का पानी। शाबाश, चलें जी चलें। अब अब्बा जी खुद पाँव उठा के चलने की कोशिश करें ना, पैरों पे बोझ डाल के। शाबाश, ये माशाल्लाह। बल्कि अब्बा जी ये मेरे मोटों से हाथ उतारें। शाबाश। अब मैं छोड़ने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह करके चले। हाँ जी हाँ जी। अनोखी है दिल तेरी बातें, अनोखी है तेरी कहानी। जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी। अनोखी है तेरी कहानी। अस्सलाम वालेकुम सरकार। मैं नहीं गया। अरे सर ऊपर ना जाइएगा सर। क्यों? वो खुद नीचे आ रही। वो 1 बजे नवाजिश मलिक साहब के साथ टाइम है ना। वो पढ़ाई को अरे साहब, आपसे कहा था कि आप फोन करके आइए कीजिए। उस दिन आ नहीं सका, इसलिए सॉरी कहने आया। ओह, तो फिर किसी दिन आइए फोन करके। Oh my God. कहीं नहीं जाओगी तुम। क्या मतलब? मैं तुमसे डील करने आया, फाइनल। कहा ना, फिर किसी दिन आइएगा फोन करके। अभी जरा बिजी। 8 बजे। 8 बजे ख्याली साहब की तरफ जाना है। 1 बजे नवाजिश मलिक से अपॉइंटमेंट है। आपको कैसे पता? फ्लैट में बैठ के बात करते हैं। नॉट पॉसिबल। मैं कस्टमर से वादा कर दूं, फिर कभी लेट नहीं होती। वैसे भी आजकल पैसे ज़रा कम है मेरे अकाउंट में। वो 50 लाख की गाड़ी खरीदी है ना, इसीलिए डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी। मुझे जल्दी ना होती तो मैं आपको बिठाकर चाय पिलाती। मेरी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जाओ। यही बात करने आता तुमसे।
कहीं बैठ कर डिस्कस कर ले कि कहीं ना जाने का तुम क्या लो। आपको याद नहीं, आपको 2 दिन दिए थे मैंने, 2 दिन गुजर चुके हैं और फिर कल रात 1 बजे मैंने भी इरादा बदला। आपकी बात मानना सब डिफिकल्टी मेरे लिए। अब देखिए ना, आपसे 4 पैसे ज्यादा लेकर आपकी कैद में रहने से अच्छा है 4 पैसे कम मैं अपनी आजादी अपने पास रखूं। फिर सौदा जो भी हो अपनी मर्जी का। पैसे और मर्द दोनों अच्छे लगे तो खा ठीक, वरना सॉरी और बाय कहकर वापस आ जाती हूँ। तारिक साहब, सॉरी, बाय। किराए का? नहीं नहीं, अपना है, खरीदा है बाजी। चले आपको आपका कमरा भी दिखाते हैं। हौली हौली सब कुछ ही खरीद लिया तुमने। मुझे भी मुझे भी खरीद लिया। शुरू शुरू में लगता था कि तू जरूरतमंद है, जरूरत अपनी पूरी करेगा और चला जाएगा, लेकिन अब पता चल गया है कि असल जरूरतमंद तो हम थे। तो गिन गिन कर हमारी जरूरतें पूरी करने आया। जितने कदम चलता हूँ उतनी सी दुआएं देता हूँ। खुदा करे तेरे दिल को चैन मिल जाए। अब्बा जी, ये आपका कमरा है, टीवी, फ्रिज, हर चीज इस कार में है। पता है आपको, ये जो खिड़की है ना, इसको खोलो तो इसमें से ठंडी हवा आती है। महमूद भाई, आपके कमरे की खिड़की भी इसी तरफ खुलती है, चेक करना कभी, बड़ी ठंडी हवा आती है। स्टोर पर चले? हाँ, मेरा ख्याल चलना चाहिए हमें। इजाजत है अब्बा जी? बिस्मिल्लाह करके जाओ। चलो फिर चलते हैं। चलो चंगा फिर। अल्लाह के वाले। अल्लाह हाफिज। आपको याद नहीं, आपको 2 दिन दिए थे मैंने, 2 दिन गुजर चुके हैं
और फिर कल रात 1 बजे मैंने भी इरादा बदल लिया। आपकी बात मानना जरा डिफिकल्ट है मेरे लिए। अब देखिए ना, आपसे 4 पैसे ज्यादा लेकर आपकी कैद में रहने से अच्छा है 4 पैसे कम पर अपनी आज़ादी अपने पास रखो। फिर सौदा जो भी हो अपनी मर्जी का। पैसे और मर्द दोनों अच्छे लगे तो कहा ठीक, वरना सॉरी और बाय कहकर वापस आ जाती हूँ। तो आरिफ साहब, सॉरी, बाय। इन्हें रुकिए ख्याली साहब, मुफ्त में हाथ पकड़ाएं। छोड़िए जमील साहब, ये ऐसी नहीं है। तो कैसी है ख्याली साहब? आप बैठिए, गुस्सा कर जाएगी, ये चली जाएगी। तो वाइफ, और वो भी गुस्सा कर जाएगी। कोई मुफ्त में हाथ पकड़े तो तवाइफ पता है उसे क्या समझती है? क्या नाम है तुम्हारा? जमील। जमील समझती है उसे भड़वा, मुफ्त की पीकर शो मारने वाला। चुप करके बैठ यहाँ पर। मर्द हो तो अपनी जेब से पैसे खर्चो, वरना बैठ के नजारा करो और ख्याली साहब को दुआएं दो। चलो ख्याली साहब, 11 बज रहे हैं, मुझे 1 बजे कहीं जाना है। मैंने कहा था ना, आइए बैठ जाइए, वरना ये बैठा देगी। कहा था ना आपको ये ख्याली साहब के नाम पे बुक है, तो किसी और को छूने नहीं देगी। तवाइफ है, पर है जरा दूसरी टाइप की। आज ही लेके जाऊंगा इसे। आज तो फिर नहीं जाएगी। लग गई शर्त? लग गई। आप जाके चेक कर लो, बाहर इसका दलाल बैठा हुआ। मान गई तो खर्चा आपका मैं दूंगा, नहीं तो आप दीजिए। जमील नाम है मेरा। जमील साहेब, सरकार हुक्म। वो आज चाहिए मुझे। क्या सरकार? वो यार क्या नाम है उस लड़की का? एनी। हाँ हाँ वही वही। आज तो नहीं सरकार। और पैसे बोल, कितने पैसे हैं उसके? और सरकार मेरी बात पैसों की नहीं है, बात धंधे की है। आज जहां उसने जुबान की है उसने वहीं जाना है।
आप इतने गुस्से में क्यों है सरकार मेरी? और सरकार ये काम गुस्से का नहीं है, यार मोहब्बत का सोता है। और तुमसे रिश्ता नहीं मांग रहा, उस तोफाइफ के दाम बोल। आई बात समझ में? और जो मुंह में आता है ना वो बोल, और ज्यादा मत बोल। तो फिर सरकार मेरी तरफ से तो सॉरी है, आपके साथ तो फिर कभी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तो सोच, यहां से जाएगी। अपनी गाड़ी में बांध के ले जाऊंगा उसे, और वो भी मुफ्त। आई बात समझ में? ना सरकार ना, फिर तो कभी नहीं जाएगी। लगाओ शर्त। हेलो हेलो सरकार, जवेद बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सरकार यहाँ एक मुसीबत हो गई है। वो एक जमील नाम के आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कह रहा है कि एनी को बांध कर अपनी गाड़ी में साथ ले जाऊंगा। एनी कहाँ है? वो जी वो अंदर है जी, वो ख्याली साहब के साथ। सरकार जरा जल्दी आ जाइएगा, टाइम बहुत थोड़ा है, घंटे बाद उसने बाहर आना है जी। एड्रेस बोलो। हाँ हाँ ओके, फोन बंद करो। हाँ, आधे घंटे के अंदर वहां पहुंचो। मैं सीधा थाने पहुंच रहा हूं, सारी कार्रवाई मेरे सामने होगी। ओके। चलो जी बाबर साहब, जाते ही मेरे बादशाह सो ना जाना। क्यों? हिसाब करना है बैठकर, बताना है तुझे मुनाफा कितना हुआ है। आप करना है साहब बैठकर, मैं जब सुबह सोकर उठूँ मुझे बता दें। बदसुगुनी ना कर, पहले मुनाफे का हिसाब बैठकर देख, बैठकर सुन। नकद मेरा शहजादा, चल। चुप! सवाल पूछना है तो बात करनी है। जमीर साहब की गाड़ी में जाना है तुमने, चलो बैठो इस गाड़ी में। सलाम मैडम। वालेकुम सलाम। आपको भी कुछ देर के लिए हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने क्यों? कार्रवाई करनी है, बयान देना है आपने। हाँ हाँ जी, बयान देना जरूरी। थानेदार साहब आप चलिए, हम आपको फॉलो करते हैं। ओके आइए। ये सब क्या हो रहा है जवेद? बताता हूँ तुझे, पहले जरा इस खुरबे के मुंह वाले की तसल्ली करवा दो। जमील, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? सरकार खतरा कहेगा, तू आप खतरा है। चला मेरे साथ। जमील जिसका नाम है उसे बुलवाइए। जाओ ले आओ उसे। ले आओ। माफ कर दे राहुल, गलती हो गई है मुझसे, मुझे नहीं समझ राहुल, मैं कुत्ता हूँ, मुझे जूता मार, मुझे माफ कर दे राहुल, गलती हो गई।
बस 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 चुप, बिल्कुल चुप। इसको लेके जाओ, जितने जूते हो सकते हैं उतने मारो। सुबह ख्याली साहब को बुलाइए और उसका चेहरा दिखाइए। जी सर। और जो इसकी सुबह तक शक्ल हो चुकी हो ना वो दिखाइए। ओके सर। और फिर रिहा कीजिएगा। थैंक यू। कितने 11,70,000 मुनाफा जी, मुनाफा। फिर से हो 11,70,000 एक महीने का मुनाफा जी, 1 महीने का मुनाफा। ना करो बाबा साहब, बंदा खुशी से भी मर जाता है। भाई अब जिंदा रहने का वक्त आया महमूद साहब, अपनी मर्जी से जिंदा रहने का। छोड़, तू हिसाब कर, अब 6500 रुपया नहीं 40,000 रुपया रोज कमाने लगा है। गुड नाइट। तो भी मेहनत करके कमाता हूँ, 12 उंगली साइकिल चलाता हूँ, सबकी चाकरी करता हूँ, फिर मिलती है तनख्वाह महीने बाद। चुल्ले में गई तेरी तनख्वाह है कितनी? 6500। तू हिसाब कर, अब 6500 रुपया नहीं 40,000 रुपया रोज कमाने लगा है। और अगर मैं उसको फोन ना करता तो जमील ने तेरी चमड़ी उधेड़ दी होती, सिगरेट से दाग देता तेरी खल को। वो तो शुक्र करके टाइम से आ गया। वो जमील को अपनी खल की फिक्र पड़ गई। दाग देता हूँ मेरी चमड़ी, उतार देता मेरी खल, लेकिन कम से कम उस कमीने का एहसान तो नहीं लेना पड़ता मुझे। ओहो, कैसी बातें कर रही है तू? जरा सोच, इस वाकये के बाद लोगों पर क्या असर पड़ा होगा। अपने धंधे की तरफ देख, बदनाम। और जिन लोगों के साथ धंधा करते हैं वो भी बदनाम। और पैसे ज्यादा है तो डर भी ज्यादा है। और हर मोड़ पर जमील जैसा मिलता है यहाँ पर, और हर जमील को शौक होता है अपनी ताक बैठाने का। अब देख जरा, जब वो सुबह थाने से निकलेगा ना तो खबर कहाँ तक पहुंचेगी। और कोई ख्वाब में भी नहीं सोचेगा कि मुफ्त में आने का हाथ पकड़ना है। नवाजिश मलिक, वो पैसे वापस भेज रहे हैं। लेकिन अभी वैसे भी रात हो रही है, या फिर कल का कहता। अस्सलाम वालेकुम नवाजिश मलिक साहब। 3 बज गए हैं जवेद साहब, और मैंने सुना था वो वक्त और वादे की पक्की है। सरकार, वक्त और वादे की तो वो पक्की है ही है,
पर सरकार हमारे साथ बड़ा हादसा हो गया था। एक्सीडेंट? वो जी ख्याली साहब की तरफ वो जमीलियत दुआने के मुंह वाला मैडम की हथी पड़ गया था जी। अच्छा, फिर क्या जी, थाने में बंद है, चित्रौल चल रही है उसकी। जमील वही प्लाजे वाला? हाँ जी, वही प्लाजे वाला जी। चित्रौल हो रही है उसकी? जी घंटा पहले तो मेरे सामने सुझा दी थी उसकी बूथी। मैडम का ऑर्डर है कि सुबह तक चलेगी चित्रौल। अच्छा, तो फिर बताइए सरकार पैसे वापस कर दें? ना जावेद साहब, दिल ना तोड़ो। अब मैडम से कहो कल का टाइम दे। कल 1 बजे का टाइम दिया सरकार। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट जी। ये सारी कहानी उसे क्यों सुनाई? और सरकार, मेरी कहानी सुनानी जरूरी थी इसको, इस तरह से याद रहता है कि सीन अगर अपनी मर्जी का डालो ना तो कहानी खराब भी हो सकती है। कुत्ता ठहर जा। वो फोन लगाओ। किसको? आरिफ को। क्यों? थैंक यू कहना है उसे। ये बात, अरे हमीद, क्या हुआ? फोन काट दिया उसने। कहा ना किसी दोस्त का फोन आ गया था, उसके लिए थाने गया था। ये बात तो मुझे बता भी सकते थे। तुम सो रही थी उस वक्त। और देखो जैन, अगर इस तरह मैं अपनी सारी बातें तुम्हें बताने लगा तो इसका मतलब है अपना ऑफिस मैं घर में शिफ्ट कर लूं। तुम मेरा नहीं तो मेरे रुतबे का ख्याल करो, मैं कोई क्लर्क नहीं हूं। हाँ, इसी बात का तो घमंड है तुम्हें। घमंड है? मेरा ख्याल है हमें अब सोना चाहिए। घड़ी पे वक्त देखो। मैं ही तो देखती हूँ, मेरे सर पर लटकती हुई ये घड़ी और इसमें चलता हुआ वक्त। तुम तो वक्त गुजार आते हो तो देखते हो। प्लीज जमीला, मैं फेड अप हो चुका हूं, नींद आ रही है मुझे। सुबह उठकर ऑफिस मैं जाता हूं। ओके, तुम सो जाओ। तुम कहां जा रही हो? मैं उस कमरे में जा रही हूं जहां घड़ी नहीं है। तो है क्या है? आरिफ का फोन है। क्या सो रहे? क्या? जवेद, रात के 3 बज रहे। कह दे सो रही हूँ और मेरी तरफ से थैंक यू बोल दे। हेलो, एनी से बात कराओ मेरी। वो तो सो गई है सरकार, आपको फोन कर रही थी थैंक यू बोलने के लिए। आपने फोन काट दिया तो परेशान हो गई जी। रात को 3 बजे मैं गया जी, गोली लेके आया, नींद की खाई है तो सो गई है। आप कहें तो उठा दूंगी? नहीं, ओके। जरनाब, सामने वाले घर में रहती हूँ। रात को देखा था मैंने खिड़की से तुम्हें। रात सिर्फ आपने नहीं, किसी और ने भी देखा है। वही पूछने आई हूँ।
कौन है ये? कौन? ये जो आपके पीछे खड़े हैं? ये देवर है मेरे, बल्कि भाई है मेरे। तुम आओ ना अंदर। इनसे तो मैं मिल चुकी हूँ इनके स्टोर पे। ओहो, नाश्ता किए बगैर ही स्टोर पे कर लेंगे ना, कुछ हुआ है? चलो तो सही रास्ते में बताता हूँ। महमूद भाई नाश्ता नहीं करना आपने? बात तो सुन यार। तुम्हें देख के शर्मा गया बेचारा। ये इसके साथ कौन है? वो बाबर, शौहर है मेरे। और इसकी बीवी? तो आपने भी नहीं बचाना उसको? वो लड़की है, वो उस लड़की को वही तो थी 5,000 के नोट वाली। अरे यार, मुझे तो अभी याद आया, वो तो वही वाली लड़की थी। लेकिन तुम उससे डर क्यों रहे थे? डर नहीं रहा था, शर्म आ रही थी। वो रात को खिड़की खोली ना तो ठंडी हवा चल रही थी। वो भाभी ने कहा था ना कि खिड़की खोल कर देखोगे तो ठंडी हवा चल रही होगी। चल रही थी तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना बाबर साहब, वो खिड़की के सामने उसका कमरा है, वो बैठ के पढ़ रही थी। फिर उसने मुड़कर देखा, मेरी तो जान ही निकल गई। क्यों? नहीं बाबर साहब, इस तरह मैंने कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा। पता नहीं क्या सोचती होगी। फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या सोचती होगी? पता नहीं, या फिर सोचती होगी कि वो बड़ा ही घटिया आदमी। अच्छा छोड़, अब घबरा ना। फिर दोबारा जब वो स्टोर पे आएगी ना तो उसको बता देना कि गलती से मैंने देख लिया। मुझे नहीं लगता। क्या नहीं लगता? वो दोबारा स्टोर पर आएगी। मैं समझ सकती हूँ, इसलिए कभी नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ था। अच्छा ये बताओ, क्या करती हो? दिन में पढ़ाती हूँ और शाम में पढ़ती हूँ। घर में कौन कौन है? मैं और मेरी मामा। और पापा? वो नहीं है। आप किसी दिन आना ना हमारे घर, मैं अपनी मामा से मिलवाऊंगी। जरूर आऊंगी। मुझे तो बहाने से इतनी अच्छी सहेली मिल गई है। उनके नाश्ते का क्या करना है? उसकी तो भूख ही उड़ गई होनी है। पता है, वो इतना शर्मीला है कि आज भी मेरी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता। तो एक काम करते हैं। क्या? स्टोर पर जाते हैं और नाश्ता देके आते हैं उनको। खुदा का खौफ करो। आपने कहा था आप सहेली हो मेरी, तो फिर याद रखना तेरी तरह शरारतें करनी होंगी। खुदा के लिए जनाब, जरा सोचो क्या हाल होगा उसका। यही तो देखना है। ना करो, एक दिन में इतनी दोस्ती। दोस्ती के बारे में एक ही उसूल है मेरा, पहली ही बार या कभी नहीं। चलो फिर तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता पैक करती हूँ। मैं भी साथ चलूँ ना? हाँ हाँ चल आ जाओ।
गुड मॉर्निंग माय लव। होए मना किया था उस गली ना जाना। खुदा की कसम ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस वो तरस आ जाता है जब उसकी आवाजें सुनती हूँ। बड़ा दर्द होता है उसे, रोती रहती है रात भर। और ये कोई नई बात नहीं है माय लव। और टांग टूटी है तो दर्द तो होगा ना, और ठीक नहीं होगी तो और दर्द होगा। और तुझे नहीं होता पर तू महसूस कर, लेकिन बस महसूस। और ये ना हो अगली बार दर्द तुझे हो और महसूस बाजी शमीम करे माय लव। और चल चल अपना रास्ता बदल, अब ना आना इस गली, चल। सच कहूं, अगली बार अगर तूने एक दफा और गुस्से से देखा ना तो बुखार चढ़ जाना उसको। डरपोक है वो, लड़की को देखे तो सांस फूल जाता है, बात करे तो हकलाने लगता है। अब देखना खिड़की में से सर निकाल के बाहर नहीं देखेगा। चलो छुट्टी हुई। छुट्टी? हाँ, अरे मैं तो डर गई थी यास्मीन। रात पढ़ते पढ़ते मैंने कुर्सी से टेक लगाई तो मेरी नजर पड़ गई। देखा एक लंबा तड़ंगा इंसान नथने फुलाए लंबे लंबे सांस ले रहा था। मैं तो समझी जिन आ गए इस घर में। फिर जब जिन पे नजर पड़ी तो फट से आदमी बन गया। बचपन से जिन देखने का शौक है, इसीलिए तो सुबह सुबह आ गई कि जाके देखूं तो सही। लेकिन अफसोस। अरे अफसोस किस बात का? जिन पर नजर पड़ी तो एकदम इंसान बन गया। अच्छा, गाड़ी अब घर में खड़ी करना और सीधी मेरे पास आ जाना। अब ये नहीं हो सकता, सीधा स्कूल जाऊंगी, पढ़ाऊंगी, उसके बाद खुद आके पढ़ूंगी। अब कल मुलाकात होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ करो तुम अपने काम, जब फुर्सत होगी ना आ जाना। सुनो, मोहब्बत हो गई है मुझसे? हाँ। तो फिर इंतजार करो, मोहब्बत में होता है ये सब, इंतजार, जुदाई। और अगर महबूबा नौकरी भी करती हो ना, फिर तो 2 टकियां दी नौकर भी होती है। कहाँ गई थी तुम? साथ वाले घर, फिर उसके स्टोर पे। किस लिए? वो यास्मीन है ना, उसके साथ गई थी। कौन यास्मीन? ये जो साथ वाले बाबर साहब की बीवी है ना, उसका नाम है यास्मीन। साथ वाले बाबर साहब का नाम भी याद हो गया? अरे हाँ मामा, वो तो याद हो गया, लेकिन उसका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। और भी है कोई? वैसे तो 4 हैं, लेकिन इंसान उनमें सिर्फ 3 है। तो चौथा क्या है? जिन। जिन मतलब भूत? हाँ मामा, रात को खिड़की में से सर निकालकर ये नथने फुलाए लंबे लंबे सांस ले रहा था। मैं तो देखकर खुश हो गई। खुश हो गई तुम? वो क्यों? मैं समझी जिन देख लिया मैंने। सुबह देखा तो लंबा तड़ंगा आदमी था। वही मामा जिसे 1000 रुपए का नोट देकर गुस्से से को के 5000 का है तो फट से मान लेता है। साथ वाले घर में रहता है, यास्मीन भाभी है उसकी। और फिर तुम उनके स्टोर पे चली गई, मतलब
1-1.5 घंटे में तुम्हारी उनसे रिश्तेदारी निकल आई। रिश्तेदारी नहीं मामा, दोस्ती। यास्मीन से जबरदस्त दोस्ती हो गया मेरी। आप सुनेंगी ना तो हैरान हो जाएंगी। अभी मैं यास्मीन को छोड़ के आई हूँ ना, तो फौरन मुझे मिस भी करने लगी। ये अच्छी बात नहीं है जनाब। ना किसी को देखा, ना परखा, और ना ही किसी के बारे में मालूम किया और दोस्ती कर ली। देखा और परखा भी है। या तो ये बहुत ही अच्छे लोग हैं या बहुत ही बेवकूफ़, वरना 1000 रुपये का नोट लेकर 5000 के हिसाब से पैसे कौन वापस करता है? उसके पास तो हिम्मत नहीं है कि आंख उठा कर देखे। पता है, मुझे देखा तो डर गया और बच्चों की तरह बाबर का हाथ पकड़ के नाश्ता किए बगैर ही घर से भाग गया। कौन? वही मामा जिसका नाम नहीं मालूम। वो जिन? जिन नहीं है मामा, अच्छा खासा आदमी है। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, स्कूल जाना है। हाफिज़। तुम्हें याद है ना, तुमने कसम खाई है कि जब तक मेरा जहाज उड़ नहीं जाता तुम साहब से कुछ नहीं कहोगे। जी बीबी जी। अपने साहब का ख्याल रखना। जी अच्छा जी। चलो ड्राइवर। झूठे ने सब मिर्जे राजे ते झूठी मछली वाले ने, दसो किसने मजियां चारियां ते किसने कन पड़वा।